नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 4 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 5 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष बता रहा था मेघ से कि हे मित्र, वह अलकापुरी ऐसी अलकापुरी है जहाँ कोई ताप नहीं है, कोई रोग से पीड़ित नहीं है, जहाँ पर कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, और यहाँ तक कि वहाँ पे रहने वाले अर्थात अलकापुरी में जो यक्ष रहते हैं उनके आंखों में कभी दुख नाम से आंसू भी नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो आनंद के साथ आते हैं, खुशी के कारण आते हैं, कोई दुख ऐसा नहीं है। अब इस प्रस्तुत श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, यक्ष मेघ से बता रहा है कि अलकापुरी में यक्षों के उपभोग का वर्णन किया है, वह कैसे उपभोग करते हैं। तो यक्ष बता रहा है मेघ से कि हे मित्र, अलकापुरी में यक्ष कैसे उपभोग करते हैं। तो पहली लाइन में बताया कि हे मित्र, जहाँ पे शीत मणि अर्थात स्फटिक मणियों से जटित अलकापुरी के जो महल हैं उनके फर्श या हामिया मन होता है ऊंचे स्थल पर, ऊंचे स्थलों पर जाकर के और सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ आराम से बैठकर तुम्हारे गंभीर गर्जन के जैसे वह सन्नेह सन्नेह धीरे धीरे बजने वाले पुष्पक वाद यंत्रों से युक्त कल्प वृक्ष से निकलने वाले रति को बढ़ाने वाले ऐसे मदिरा का सेवन करते हैं। तो आइए हम वाचन करते हैं मंदाकिनी छंद में मेघदूत के उत्तर मेघ के 5वें श्लोक का। देखते हैं यक्ष मेघ से क्या क्या कह रहा है। यस्याम्यच्छा सीतामणि माया, यच्छाम्यच्छा सीतामणि माया, एत्याहर्म्यस्थलानि, यस्याम्यच्छा सीतामणि माया, यस्याम्यच्छा सीतामणि माया, एत्याहर्म्यस्थलानि, ज्योतिषाया कुसुमारचिता, ज्योतिषाया कुसुमारचिता, उत्तमा स्त्री सहाया, ज्योतिष छाया कुसुमारचिता, ज्योतिष छाया कुसुमारचिता, उत्तमा स्त्री सहाया, आसेवन्ते मधुरति फलम्, आसेवन्ते मधुरति फलम्, कल्पवृक्ष प्रसूतम्, आसेवन्ते मधुरति फलम्, आसेवन्ते मधुरति फलम्, कल्पवृक्ष प्रसूतम्, त्वगम्भीर ध्वनिषु शनकै, त्वगम्भीर ध्वनिषु शनकै, पुष्करेवाहतेषु, त्वगम्भीर ध्वनिषु शनकै, त्वगम्भीर ध्वनिषु शनकै, पुष्करेवाहतेषु। तो बता रहा है यक्ष मेघ से, और बता रहा हूँ कि उपभोग के बारे में कि यक्ष लोग कैसे उपभोग करते हैं। बड़े बड़े शास्त्री विद्वानों इसी पंक्तियों से अच्छे अच्छे गीतों की रचना करते हैं, और हम लोग तो लल्लूलाल में बस पढ़ के पटा जाते हैं। तो यह देखिए बता रहा है, और यह अब कल्पना कर रहा है, यक्ष बता रहा है। कितना जोरदार कवि यहाँ पे भाव लिख रहे हैं कि वही बता रहा है यक्ष कि आले चले तुमको तारों के शहर में, धरती पे दुनिया
हमें प्यार न करने देगी। तो पहली और दूसरी लाइन में यही कल्पना की है गुरु, हम नहीं कह रहे हैं। कालिदास जी लिखते हैं और कालिदास जी का यक्ष बता रहा है कि कह रहा है कि यस्याम यक्षा, जहाँ पे यक्ष, जहाँ अर्थात जहाँ के यक्ष या जिसमें यक्ष, तो यस्याम यक्षा जिसमें यक्ष अर्थात अलकापुरी में जो यक्ष हैं क्या है, उत्तम स्त्रियां सहाय, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ। जिस अलकापुरी के यक्ष, और यक्षा में बहुवचनांत है, यस्याम माने जिसके, यक्ष माने सभी यक्षों को बता रहा है, बहुवचनांत है। तो यस्याम यक्षा, जहां या जिस अलकापुरी के यक्ष क्या करते हैं, उत्तम स्त्री सहाया, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ शीतमणि मया, शीतमणि मया, स्फटिक मणियों से जटित हुए या स्फटिक मणियों से जड़े हुए, क्या उनका जड़ा हुआ है, हर्मस्थानी, हर्मस्थानी। पहले ही बताया कि वह अलकापुरी है जहाँ पे 7 7 10 10 मंजिला वाली वह अटारियां हैं, और उन अटारियों के बारे में बता रहा है कि जहाँ के यक्ष अर्थात अलकापुरी के यक्ष अपने साथ सुंदर सुंदर स्त्रियों या प्रेमिकाएं या पत्नियों के साथ शीतमणि अर्थात स्फटिक मणियों से जड़े हुए अपने महलों अटारियों के ऊपर वाले हिस्से में, तो बता रहा है क्या, ज्योतिष छाया, और उनकी मणियां जो हैं तो उनके जो महल हैं और महल के जो छत हैं उन छतों में वहां के यक्ष क्या किए हैं, स्फटिक मणियों को जड़ दिए हैं, उन स्फटिक मणियों को लगाए हुए हैं। और जब लगा दिए हैं गुरु, तो वह पहले श्लोक में बताया और कई बार बतला चुका है कि यह अलकापुरी में पूर्णिमा के अलावा कोई अन्य रात नहीं होती, और यह भी बताया पिछले श्लोक में कि यहाँ यौवन के अलावा और कोई अवस्था भी नहीं होती, अर्थात जवानी के अलावा यहाँ कोई उम्र नहीं होती, ना कि बूढ़ो पुरनिया लटकत, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे जवान है तो जवान है। तो 2 बात बतलाया कि शीतमणि उनके जो फर्श है वो स्फटिक मणियों से जड़े हुए हैं, और जब स्फटिक मणियों से जड़े हुए हैं तो यहीं पे कल्पना की गई है कि या ले चले तुमको तारों के शहर में। तो कह रहा है कि ज्योतिष छाया कुसुम रचिता, जब उस पर पूर्णिमा में यानी चांदनी रात में जब तारों के प्रकाश पड़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है ज्योतिष छाया उनके प्रतिबिंब से कुसुम रचितानी, तारों का पुष्प लगा हुआ है। गजब का कल्पना किए हैं गुरु, मतलब उनके हर्म्य स्थल जो है उनके स्थलों पर यज्ञ मने जा करके जब जाते हैं तो यज्ञ मने शीतमणि हर्म्य स्थलानी, हर्म्य स्थान ऊपरी अटारी पर, या हम लोगों की भाषा में समझे सबसे ऊपर वाले छत पे, और यह लोग यक्ष क्या किए हैं उसमें स्फटिक मणियों को जड़े हुए हैं। और जब वह स्फटिक मणियां रात्रि के समय जब चांदनी रात होती है तो तारों के प्रकाश से, ज्योतिष छाया तारों के प्रकाश जब उस पर लगते हैं तो नीचे से ऐसा महसूस हो रहा है कि वह तारों के पुष्प खिले हुए हैं। वहां रात्रि के समय कुसुम रचिता पुष्प खिले हुए, किसके, तारों के प्रतिबिंब के पुष्प खिले हुए हैं। और एत माने वहां जाकर हरम्य अब करते क्या है, अब यहाँ तो बता दिया पहली और दूसरी लाइन में कि वह सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ अपने ऊंचे महल या अटारियों के ऊपर या छतों पर चढ़ करके शीतमणि अर्थात स्फटिक मणियों से जड़े हुए उस छत पर जब सूर्य की चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है तो वह क्या होता है, वह कुसुम रचितान हो जाता है, जैसे लग रहा है कि तारों के पुष्प बिछे हुए हों। और वह कल्पना कर रहे हैं कि अब हम, यह यक्ष कल्पना कर रहा है कि यहाँ यक्ष लोग समझ जाओ कि वह आकाश में, तारे कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं, और आकाश में रहते हैं तो यह भी वहां पे जाकर के कल्पना करते हैं कि अब हम आकाश में आ गए हैं। तो पहली और दूसरी लाइन में यक्ष यही कहा कि हे मित्र, जहां पे सुंदर स्त्रियों के साथ या सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, अब हम तो गए नहीं, पता नहीं कि स्त्री है कि 10 स्त्री है, लेकिन यहाँ बहुवचनांत है, तो सुंदर स्त्रियों के साथ जो यक्ष है वह शीतमणि अर्थात स्फटिक मणियों से युक्त ज्योतिष छाया कुसुम रचिता, जिस पर मतलब ज्योतिष छाया ने तारों के प्रतिबिंब पड़ने से कुसुम जैसे रचना हो गई या पुष्पों की रचना होने वाले हर स्थानीय माने उस महलों की अटारियों के कोठों पे एक माने जाकर के
यत्ते माने जा करके, जब वहां चले जाते हैं गुरु, तो अब नीचे कालिदास का यक्ष फिर कह रहा है कि करते क्या है। तो आइए अंतिम लाइन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो गंभीर ध्वनि सुसनकै, तो गंभीर ध्वनि सुसनकै, पौष करे वाहतेषु। ऊपर के दो लाइनों में यक्ष मेघ से कहा कि वहां के यक्ष जो है वह अपने अटारियों पर चले जाते हैं, और नीचे कह रहा है कि त्वगंभीर ध्वनिषु, तुम्हारे गंभीर ध्वनि के समान, ठीक, तुम्हारे गंभीर ध्वनि के समान। त्वग माने आपके या तुम्हारे, गंभीर ध्वनि माने आपका जो गंभीर गर्जन होता है, जो गंभीर है मित्र, हे मेघ, जो तुम मेघ गंभीर गर्जन करते हो, उसके समान ही क्या है, पुष्कर आहतेषु, वहां की अटारियों में। पुष्कर मतलब एक मृदंग समझ जाइए, एक वादक यंत्र है। तो मृदंग को हम मानते हैं कि मृदंग है, आहतेषु बजाते हैं। और कैसे बजाते हैं गुरु, तो कह रहा है कि सनकै मतलब धीरे धीरे बजाया जाता है। और काहे बजाया जाता है, तो बीच के लाइन में बताएंगे अभी। लेकिन नीचे कह रहे हैं कि जो तुम्हारी गंभीरता है, जो तुम्हारे अंदर गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है, उस गंभीर ध्वनि के ही जैसे वहां के पुष्कर बाजा जो होता है वह धीरे धीरे सन के मतलब धीरे धीरे बजाए जाने वाला यह पुष्कर नामक एक वाद्य यंत्र है। और जो पुष्कर नामक यह वाद्य यंत्र है, तो यह मेघ के गर्जन के समान ही धीरे धीरे वहां बजाया जाता है। और जब धीरे धीरे बजाया जाता है, तो बीच में किंग बता रहे हैं का आसेवंते मधुरति फलम, आसेवंते मधुरति फलम कल्पवृक्ष प्रसूतम। अब कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, मधु, और मधु माने होता है मदिरा, मधु मतलब मदिरा, आसेवंते माने ग्रहण करते हैं, वह मदिरा का ग्रहण करते हैं। और कचिया पौवा ठर्रा इंग्लिश विस्की ब्रांडी नहीं, उसके बारे में भी बता रहा है कि मधु आसेवंते, वह मदिरा का सेवन करते हैं। मगर यहाँ तो पौवा अधिक मार के बल रोड के किनारे लुढ़कने वाला वहाँ का मदिरा नहीं है। उस मदिरा के बारे में भी कवि ने बहुत अच्छा भाव लिखा है कि मधु आसेवंते, मदिरा का पान करते हैं। मगर वह कैसी मदिरा है, कहाँ से आती है, तो कह रहे हैं कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष बताया जाता है कि यह एक स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला वृक्ष है। इसको अभिष्ट वृक्ष भी कहते हैं। यह स्वर्गीय वृक्ष है और इससे सभी इच्छाएं प्राप्त होती है। कल्प वृक्ष से अगर आप जो इच्छा है आपकी वह उससे मांगा जाए, तो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला जो वृक्ष है उसे कहा जाता है कल्प वृक्ष, और यह पाया जाता है स्वर्ग में। तो यह अब कल्पना कर रहे हैं कि अगर वह सभी चीजों को प्रदान कर सकता है यह वृक्ष, तो पता नहीं मदिरा भी दे सकता है। तो उसी को बता रहे हैं कि आसेवंते हैं मधुरति फलम कल्प वृक्ष प्रसूतम। और वह मदिरा, जो मदिरा का सेवन करते हैं अपनी स्त्रियों के साथ, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, कहाँ पे, अपने हरमिया पे अर्थात महलों के अटारियों के छतों पर। और किस रंग में करते हैं, तो हल्के हल्के सन के मृदंग के आवाज जो बजते हैं उस रंग में, मतलब उस ध्वनि में। और वह ऐसी ध्वनि मानी जाती है। देखिए यहाँ पे सन के जो धीरे धीरे वाद्य यंत्र का विशेषण दिया गया है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रचुरता बताते हुए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। और रति क्रीड़ा में लिप्त जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वह मध्यम से होता है, सन के होता है, धीरे धीरे होता है। मध्यम स्वर में वह रति क्रीड़ा को उत्तेजित करता है और बढ़ाता है। प्रणय में, क्रीड़ा में, रति क्रीड़ा में ऐसे यंत्रों को, ऐसे बाजा को बजाया जाता है जो मध्यम मध्यम चलते हैं। ई ना खूब चाप के बजा बाराती वाला बैंड ठोक दे गुरु, बस वो खटखना ही ना। तो ये बता रहे हैं आसेवंते मधु, तो आसेवंते मदिरा का सेवन करते हैं। और मदिरा का सेवन करते हैं तो आसेवंते में आप उपसर्ग पूर्वक सेव धातु में लट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचनांत है। लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचनांत है। तो कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न होने वाले, मधु माने मदिरा का, आसेवंते माने सेवन करते हैं। और उससे प्राप्त क्या होता है, रति फलम। रति फलम, रति क्रीड़ा में जो
अधिक से अधिक मतलब समय देते हैं, या तो प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए उनका एक माहौल क्रिएट होता है, उस फल को यह प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए वह मदिरा का सेवन करते हैं। यह नहीं कि बंटी गोली मार कर रोड के किनारे सोने के लिए नहीं करते। वह ऐसा मदिरा है, ऐसा मदिरा है कि जो सेवन करते हैं और वो मिलता कहाँ है, वह मिलता है स्वर्ग में कल्प वृक्ष से। और कल्प वृक्ष से पाने वाला यह मदिरा उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे बतलाया गया है। और गंभीर ध्वनि और तुम्हारी जो ध्वनि है वह धीरे धीरे रत कीड़ा में अत्यधिक लाभदायक होती है, इसीलिए यहाँ पे सन्ने सन्ने बता रहा है, सन के सन के। तो एक बार और देखते हैं, यस्याम यच्छा सीतामणि माया तो यत्न मैंने बताया जा करके, और यत्न में आप सब ई के साथ कत्वया लेप प्रत्यय हुआ है, तो बना है यत्य। तो यश्याम यच्छा, जो यक्ष लोग वहां के रहते हैं, कहाँ, अलकापुरी के। तो अलकापुरी के यक्ष उत्तम स्त्रियां सहाय, उत्तम स्त्रियों के साथ शीतमणि मया, शीत मन स्फटिक मणियों से जड़े हुए, ज्योतिष साया कुसुम रचिता, ज्योतिष मन तारों के प्रकाश से रचित पुष्पों में हर्मस्थानी एत्य, हर्मस्थानी एत्य, अटारी या महलों के ऊपरी भाग पर जा करके, एत्य माने जा करके। और करते क्या है, आसेवन्ते मधुरति फलम, आसेवन्ते मधुरति फलम कल्पवृक्ष प्रसूत। तो वहां पे जा करके वह मधु मने मदिरा, आसेवंती मने धारण ग्रहण करते हैं, मदिरा का ग्रहण करते हैं। और वह कैसा मदिरा है, रति को बढ़ाने वाला। और प्राप्त कहाँ से होता है, कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष से प्राप्त होने वाले मदिरे का वो लोग सेवन करते हैं। और नीचे कह रहे हैं क्या, तो गंभीर ध्वनि सुसान कई ओस करे वाहतेसु, तुम्हारी गर्जना या तुम्हारी गंभीर गर्जना के ही समान, या तुम्हारे गंभीर गर्जना पर या समान, सन के मतलब धीरे धीरे, पुष्कर आहतेसु, पुष्कर नामक वाद यंत्र को बजाते हुए वहां क्या एक रति कीड़ा, प्रेम स्नेह वाले कीड़े को, माहौल को क्रेडिट करते हुए आसेवंते, वह बड़े मजे से धीरे धीरे उस ऐसे मदिरे का सेवन करता है जो उनके बीच में रति कीड़ा को बढ़ा देता है, या प्यार करने को और अत्यधिक उनको उमंग कर देता है। ऐसे मदिरा का वह लोग कहाँ सेवन करते हैं, अपने छत पर। वो अपने छत पर चले जाते हैं और उनका छत मड़ियों से जटित होता है, तारों की दुनिया में होते हैं, कल्पना करते हैं कि हम आकाश में हैं, और अपने सुंदर सुंदर स्त्रीय प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ वह बैठकर मृदंग के हल्के हल्के आवाज में रत कीड़ा को उत्पन्न करने वाले ऐसे मदिरे का सेवन करते हैं। यह पूरे श्लोक में यक्ष मेघ को बतला रहा था कि यक्ष लोग कैसे उपभोग करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।